गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रयोग क्लासेज में, जहां हम लोग पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम लोग पढ़ चुके थे यूनिट सेल के प्रकार। एक डायमेंशन में कितने प्रकार के यूनिट सेल होते हैं वो हम देख चुके थे। टू डायमेंशन में यूनिट सेल क्या होता है ये देख चुके थे। हमको देखना है कि टू डायमेंशन के यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं। द्विदिशीय में जो यूनिट सेल बनता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो हम लिखेंगे 2D यूनिट सेल के प्रकार। टू डी एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार, यूनिट सेल को हम बोल देते हैं एकक कोष्ठिका। 2D यूनिट सेल क्या होता है, लास्ट टाइम में हम लोग बताए थे आपको। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जिसका पुनरावर्तन 2 डायमेंशन में होता है, 2 दिशा में होता है। मान लो ये वाली एकक कोष्ठिका हम चुन लिए। इस एकक कोष्ठिका को 2 दिशा में हम पुनरावर्तन करें। एक तो ये दिशा हो गई, एक ऊपर वाली दिशा, इस दिशा में और इस वाली दिशा में। तो ये हो गया 1D और एक 1D है, कितना हो गया 2D। 2D में एकक कोष्ठिका का पुनरावर्तन से जब जालक मिल जाएगा तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम 2D एकक कोष्ठिका बोल देंगे, 2 डायमेंशनल एकक कोष्ठिका। अब इसके प्रकार कितने हैं इसको हमको देखना है। यहाँ पे 3 चीजें हमको दिखाई देती हैं, ए, बी और थीटा। 3 पैरामीटर हैं। तो 3 पैरामीटर ए कामा बी कामा थीटा के आधार पर 2D एकक कोष्ठिका को 5 भागों में बांटा जाता है। ए, बी और थीटा के बदलाव के साथ तीनों के कॉम्बिनेशन ए, बी, थीटा, इसको चेंज कर करके 5 प्रकार का यूनिट सेल बनाया जा सकता है। कैसे, आओ देखते हैं। पहला प्रकार हम लोग देखते हैं, जब ए के बराबर बी हो और थीटा हो 90 डिग्री। पहला केस, जब ए के बराबर बी होगा और थीटा 90 डिग्री होगा तो कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा, ए और ए बराबर है। ऐसा किसमें होता है, स्क्वायर में, वर्ग में। ये 90 डिग्री है तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर यूनिट सेल या वर्ग यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल या वर्ग यूनिट सेल, ये है पहला प्रकार, वर्ग एकक कोष्ठिका। ये बात समझ में आ गई। पहली प्रकार, ए के बराबर बी है और थीटा है 90 डिग्री। ए के बराबर बी है और थीटा है 90 डिग्री। दूसरा प्रकार जो है जिसमें ए के बराबर बी नहीं होता और थीटा होता है 90 डिग्री। ऐसा करने पे क्या होगा, ये ए हो गया, ये हो गया बी, थोड़ा इसको बढ़ा दो। जब इसको बढ़ा दोगे तो ये हो गया ए और बी, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री है। ये कैसे दिखाई दे रहा है, आयत की तरह दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, आयत की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर यूनिट सेल या आयत एकक कोष्ठिका। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल या आयत एकक कोष्ठिका। आयत एकक कोशिका। इसमें जो तीसरा प्रकार है, ये दोनों नोट करो तो आगे उसको हम लोग देखते हैं। जब ए के बराबर बी हो, तीसरा प्रकार हम लोग देखने जा रहे हैं। जब ए के बराबर बी हो लेकिन थीटा जो हो वो हो 60 डिग्री। क्या हो, 60 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा हो, ये 60 डिग्री पे बना दो इसको, दोनों लाइन ऐसा कुछ हो। ये ए हुआ, ए बी हुआ, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का।
इस स्थिति में इसको हम बोल देते हैं हेक्सागोनल या षटकोणी, हेक्सागोनल एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या षटकोणी, षटकोणीय एकक कोष्ठिका, षटकोणीय एकक कोष्ठिका। इसको षटकोणी क्यों बोलते हैं? ऐसे देखते हैं इसको, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है, ऐसे देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा बना के समझना जरूरी है। जैसे इसको मिलाए, इसको मिलाए, इसको मिलाए, और हम एक पॉइंट यहाँ रखते हैं, एक पॉइंट यहाँ रखते हैं, एक पॉइंट यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं पहले षटकोण। देखो ये बना, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, थोड़ा अच्छा से नहीं बन रहा है। ये देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें जब इसको हम 2 लाइन से विभाजित कर देते हैं तो ऐसा यूनिट सेल मिलता है, इसलिए हम इसको हेक्सागोनल या षटकोणीय एकक कोष्ठिका बोल देते हैं। जो ये हुआ तीसरा प्रकार, जिसमें a के बराबर b है लेकिन थीटा कितना है, 60 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री पर झुका हुआ दिखाई देगा। चौथा है जिसमें a के बराबर b नहीं होता लेकिन थीटा होता है 90 डिग्री, a के बराबर b नहीं होता और थीटा होता है, नहीं गलत बोल दिया, a के बराबर b होता है और थीटा जो होता है ना तो 90 होता है ना तो 60 होता है। अगर 60 हो जाता तो बन जाता हेक्सागोनल, 90 हो जाता तो बन जाता आयत वाला। अगर थीटा ना 60 है ना 90 है तो बनता है रोम्बिक, रोम्बिक यूनिट सेल, यूनिट सेल या रोम्बिक एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। पांचवा जो प्रकार है वह है जब a के बराबर b ना हो और थीटा जो है ना तो 90 डिग्री हो ना तो 60 डिग्री हो। इस केस को हम बोलते हैं पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम एकक कोष्ठिका। यहाँ पे नाम जो है वो इंग्लिश में ही आपको दिखाई देगा ज़्यादातर, हिंदी में जल्दी ऐसा नाम नहीं मिलता है। परीक्षा में भी जब आपको आएगा तो इंग्लिश में ही लिख के आएगा, हर साल इंग्लिश में ही लिख के आता है। ये हुई 2D यूनिट सेल, कितनी आई, 5 यूनिट सेल आए, और 5 यूनिट सेल से 5 क्रिस्टल जालक बनते हैं, 5 क्रिस्टल जालक बनते हैं 2D में। तो इनको, इन 5 क्रिस्टल जालों को हम बोल देते हैं ब्रेविस लेटिस, 5 ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस जालक। 5 यूनिट सेल से 5 प्रकार का क्रिस्टल जालक बनता है और इन 5 क्रिस्टल जालक को 5 ब्रेविस लेटिस हम लोग कहते हैं। यह हुआ हमारा 2D यूनिट सेल का प्रकार। अब जो हमको पढ़ना है वह है 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल या 3D एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। 3D एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल जालक हो जो 3D में है, मतलब त्रिविम में है, तो उसकी एकक कोष्ठिका को हम 3D एकक कोष्ठिका बोल देंगे। क्या लिखेंगे इसमें? त्रिविम क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका को, एकक कोष्ठिका को 3D एकक कोष्ठिका कहते हैं। 3D एकक कोष्ठिका कहते हैं, कहते हैं।
त्रिविम क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका को हम 3D एकक कोष्ठिका कहते हैं। त्रिविम में जो एकक कोष्ठिका होती है वो घन के जैसी होती है, उसमें 3 डायमेंशन होने चाहिए। त्रिविम में है तो 3 डायमेंशन 3D होना चाहिए। तो सबसे आसान जो 3D स्ट्रक्चर है वो है क्यूब। क्या है? क्यूब। इसमें अगर हम देखें तो हमको 3 चीज़ें मिलती हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ये अल्फा, ये कोण बीटा और ये कोण गामा। क्या मिला? ए, बी और सी। ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। कितने पैरामीटर हैं? ए कामा बी कामा सी और अल्फा कामा बीटा कामा गामा। ये क्या है? अक्ष हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ये क्या है? अक्ष के बीच का एंगल, अक्ष के बीच का कोण, बीच का कोण है। ये है अक्ष के बीच का कोण। इन 6 पैरामीटर के बदल बदल के हम 3D यूनिट सेल के 7 प्रकार देखेंगे। क्या करेंगे? ए बी सी अल्फा बीटा गामा को बदल बदल के 7 प्रकार के यूनिट सेल देखेंगे, जिनको हम 7 ब्रेवियस लैटिस या 7 ब्रेवियस यूनिट सेल कहते हैं। पहला प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला प्रकार जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक या घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है? ए के बराबर बी होता है, बी के बराबर सी होता है, अल्फा बीटा गामा होता है 90 डिग्री, जैसे कि घन में होता है। घन देखो, क्यूब सेम टू सेम वैसे। ये हुआ, ये यहाँ पे ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है, अल्फा बीटा गामा कितने हैं? 90 डिग्री के बराबर। तो इसको बोल देंगे हम लोग घनीय एकक कोष्ठिका। ये हुआ पहला प्रकार। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट सेल। टेट्राहेड्रल यूनिट सेल क्या होता है? टेट्राहेड्रल या चतुर्भुजी, टेट्राहेड्रल यूनिट सेल या चतुर्भुजी एकक कोष्ठिका। चतुर्भुजी एकक कोष्ठिका, या इसका एक और नाम है, खतरनाक नाम, द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। एक किसमें पाया जाता है? सल्फर में, गंधक में पाया जाता है। गंधक के 2 प्रकार होते हैं, एक द्विसमलंबाक्ष होता है, एक त्रिनताक्ष होता है। एक क्या होता है? द्विसमलंबाक्ष, एक त्रिसमनताक्ष होता है। तो द्विसमलंबाक्ष में ये कैसा होता है? देखने में क्यूब के जैसा होता है, बस उसको पकड़ के थोड़ा खींच दो। क्या करो? थोड़ा सा इसको खींच दो, मतलब सी को बढ़ा दो, उसकी ऊंचाई को बढ़ा दो। ये सी थोड़ा ज़्यादा कर दो, मतलब ए के बराबर भी होगा लेकिन सी के बराबर नहीं होगा। और अल्फा बीटा गामा सब क्या होंगे? 90 डिग्री। एंगल नहीं बदलेंगे, बस उसको पकड़ेंगे, इसे खींच देंगे, लंबा कर देंगे। जब लंबा कर देंगे तो सी ज़्यादा हो जाएगा, ए के बराबर बी होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। इसको हम बोल देंगे द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका या चतुर्भुजी एकक कोष्ठिका या टेट्राहेड्रल यूनिट सेल। ये 2 प्रकार हो गए। तीसरा जो प्रकार है ये किसमें पाया जाता है? सल्फर में पाया जाता है। गंधक का एक प्रकार है जिसमें हम द्विसमलंबाक्ष को देखते हैं, उसका यूनिट सेल ऐसा दिखाई देता है। अगला जो तीसरा प्रकार है वो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को बोलते हैं षटकोणीय एकक कोष्ठिका। षटकोणीय एकक कोष्ठिका।
षटकोणीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, इसको बना देते हैं पहले हम लोग। ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे ये बराबर होना जरूरी है थोड़ा सा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा फिर रिजल्ट। इसमें देखो षटकोणी दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोण दिखा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, ए बराबर बी, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर होते हैं। थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ये वाला ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, ये सी के बराबर नहीं होता। ए बी के बराबर होता है, सी के बराबर नहीं होता। अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन ए वाला 120 होता है। गामा जो है वो कितना हो जाता है, 120 डिग्री। षटकोणीय एकक कोष्ठिका इसको बोलते हैं। षटकोणीय में क्या है, ए के बराबर बी है लेकिन सी थोड़ा ज़्यादा है। अल्फा बीटा 90 डिग्री है लेकिन गामा 120 डिग्री। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इस पे बहुविकल्पी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ऑप्शन में तुमको ये ऑप्शन दिया रहेगा, नाम में ये दिया रहेगा, तुमको ये ऑप्शन पे टिक मारना रहेगा। डायरेक्ट पूछेगा और कोई तरीका नहीं, याद रखना है। षटकोणीय एकक कोष्ठिका, इसमें 6 कोण बनाओगे तो तुमको दिखाई देने लगेगा। ठीक, बना के इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको याद रहे। अगला जो है चौथा, उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, RHOM, थोड़ा इंग्लिश देख लेना। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल क्या होता है, इसको बोलते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। विषम लंबाक्ष का मतलब ऐसी एकक कोष्ठिका जो माचिस की डिब्बी के जैसा हो। माचिस की डिब्बी में ना ए बी के बराबर होता है ना सी के बराबर, तीनों अलग अलग माप के होते हैं। ए बी सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग माप के होते हैं। तो ऐसे अगर यूनिट सेल दिखाई दे रहा है तो उसको हम विषम लंबाक्ष बोल देंगे। मतलब ए बराबर ना हो बी के, ना बराबर हो सी के, अल्फा बीटा गामा क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो ना। माचिस की डिब्बी में देखोगे, कोने से देखोगे तो 90 डिग्री सब में दिखाई देगा ऐसे। ये 90 डिग्री है, अगर ऐसे कर दें तो ये भी 90 डिग्री है, और इसके बीच में ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल। तीनों एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन ए बी सी उसके बराबर नहीं होते। समझ गए। ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष, माचिस की डिब्बी, लिख लो चाहे इसमें, माचिस की डिब्बी के जैसा, माचिस की डिब्बी जैसा। नोट कर लिए। अगला जो है वो है रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल क्या होता है, इसको समझने के लिए ऐसे समझो जैसे कोई क्यूब है और उसको थोड़ा सा दाब दिए, तुम क्या किए, दाब दिए। डिस्टॉर्टेड क्यूब, मतलब ऐसा क्यूब था और उसको दाब के फिक्स करके ऐसे थोड़ा तिरछा कर दिए, तो ये क्या हो जाता है, रोम्बिक यूनिट सेल। दाबने से क्या होगा, ए बी और सी तीनों तो बराबर होंगे, एजेस तो वही रहेंगी, लेकिन अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर नहीं रहेंगे, और ना तो 90 डिग्री रहेंगे। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेंगे। समझ गए। रोम्बिक में क्या होता है, उस क्यूब को थोड़ा सा दाब दो, जब क्यूब को थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर दोगे तो ए बी और सी बराबर रहेंगे, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं रहेगा। समझ गए बात। इसमें ये भी आपस में बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है। रोम्बिक के बाद है
मोनोक्लिनिक 6वां, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक में हम बोलते हैं इसको एक नताक्ष, पिछले वाले को त्रिसम नताक्ष बोलते हैं, त्रिसम नताक्ष, याद रखना, त्रिसम नताक्ष, इसको एक नताक्ष, एक नताक्ष एकक कोशिका। एक नताक्ष एकक कोशिका में क्या होता है, ए बराबर बी, लेकिन सी इसके बराबर नहीं होता है, ए के बराबर बी है और सी इसके बराबर नहीं है, तथा इसमें अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर हो जाता है 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। एक ऐसा होता है माचिस की डिब्बी की तरह ही होता है, उसका एक एज थोड़ा सा चेंज कर दो, दो एज समान रखो, एक एज चेंज कर दो, तो हो जाता है एक नताक्ष। कैसा हो गया, एक नताक्ष। अगला लास्ट जो है वह है ट्राइक्लिनिक या त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, यूनिट सेल, या इसको हम बोल देते हैं त्रिनताक्ष। ये याद करना एकदम आसान है, त्रिनताक्ष एकक कोशिका, बहुत आसान है। क्या करना इसमें, ए न बराबर होगा बी के, न बराबर होगा सी के, अल्फा न बराबर होगा बीटा के, न बराबर होगा गामा के, न बराबर होगा 90 डिग्री, मतलब कुछ किसी के बराबर होगा ही नहीं। ये होता है त्रिनताक्ष। तो ये कितने हो गए, 7 प्रकार के यूनिट सेल हो गए, एकक कोशिका, 7 प्रकार की एकक कोशिका हो गई। इनसे 7 क्रिस्टल जालक बनेंगे, 7 क्रिस्टल जालक बनेंगे, जिनको हम 7 ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, 7 ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस। ये हुए हमारे यूनिट सेल के प्रकार 1D में, 2D में और 3D में। अब अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो यूनिट सेल होता है उनको अवयवी कणों के मतलब मोटिफ या बेसिक के अरेंजमेंट के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। उसमें कुछ प्रकार के आएंगे, जैसे आद्य एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका में कोने कोने पर होता है, केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, बीच में भी होता है, मतलब फलक के बीच में आ जाएगा, पूरी एक बॉडी के बीच में आ जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए।